सो हाय एंड हेलो। उम्मीद है आपका पहला लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। तो बिना किसी दीर्घ भूमिका के और बिना कुछ कहे आइए सीधे चलते हैं कि आज के वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम पढ़ेंगे वो होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब देखेंगे कि एसिड क्या होता है और बेसिस क्या होते हैं, और ये दोनों चीज हम अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। डिफरेंट बेसिस पे हम देखेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी पे, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पानी में कितना घुलते हैं। विभिन्न प्रकार के आधारों पर हम देखेंगे कि एसिड्स को कितने भागों में बांटा गया है। गुण देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें आज के वीडियो में देखेंगे। बाकी लेसन में तो हमको बहुत कुछ पढ़ना है, 4 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितने पार्ट में ये वीडियो बनेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड यूनिट, जिसका पहला टॉपिक है एसिड्स। तो अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस की बात करें तो उसके पास कुछ नेचर होती है। जैसे हमारे आपके घरों में मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स, हमारे आपके घरों में जो मेंबर्स होते हैं उनमें से कुछ लोग जो है बहुत ही कॉमेडियन होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बहुत फाइटिंग टाइप के होते हैं, बहुत गुस्सैले होते हैं, और कुछ लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं किस मूड के हैं, किस मिजाज के। कोई हमेशा उदास बैठा रहता है, कोई हंसता रहता है। तो विभिन्न प्रकार के लोगों की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। विभिन्न प्रकार के लोगों के पास विभिन्न प्रकार का अपना एक स्वभाव होता है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग के पास उनका एक अपना स्वभाव होता है, नेचर होती है, प्रकृति होती है, सेम वैसे ही जो हमारे आसपास सब्सटेंसेस दिख रहे हैं ना, इनके पास भी एक फिक्स नेचर होती है। और वो नेचर इस प्रकार नहीं होती कि जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई फाइटिंग हो गया, कोई बहुत बड़ा लड़ाका है, कोई लविंग हो गया, कोई केयरिंग हो गया। मतलब इस प्रकार के सब्सटेंसेस के पास इस प्रकार की नेचर्स नहीं होती है, बट उनके पास एक नेचर होती है। कैसी? या तो वो एसिडिक होंगे, या तो वो साल्टी होंगे, या तो वो बेसिस होंगे। तो जब पूर्व में बहुत पहले, जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी जितनी अब है, फिर भी अब भी है, इतनी एडवांस है, फिर भी कोरोना की वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाई है, फिर भी हम ये कह दे रहे हैं कि साइंस जब पहले इतनी एडवांस नहीं थी तो एसिड को हम क्या मानते थे, एसिड कैसे हम पहचानते थे कि एसिड है? तो जो चीज स्वाद में खट्टे आते थे, क्या? सौर। जो चीज खट्टे आते थे उनको हम सिंपली मान लेते थे कि वो एसिड होंगे। क्या होंगे? एसिड होंगे। और जो जो बिटर स्वाद में आते थे, बिटर, उनको हम मान लेते थे कि वो क्या होंगे? बेस होंगे। और जो न्यूट्रल, जिनकी नेचर न्यूट्रल होती थी, उनको हम मान लेते थे वो साल्ट होंगे। ठीक। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलने चालू हुए जिनका स्वाद तो खट्टा था लेकिन वो एसिड नहीं थे। या और भी अवधारणाएं पुराने समय में बनी थी। वो क्या अवधारणा थी? कोरोसिव नेचर। जिनका कोरोसिव नेचर होगा उसको हम एसिड मान लेते थे। कोरोसिव नेचर मतलब क्या? कोरोसिव नेचर मतलब वो हाथ पे पड़ते ही हाथ को जला देता है। हाथ को पड़ते होते ना, तेजाब जाने दो, तेजाब को हाथ पे मत आने दो, नहीं तो जल जाएगा। कभी कभी सुनते होगे टीवी में किसी के मुंह के ऊपर एसिड फेंक दिया गया, तो एसिड फेंका गया तो मतलब मुंह जल जाता है। और ये पुराने समय में अवधारणा थी, ये भी पुराने समय में अवधारणा थी कि जो कोरोसिव नेचर के होंगे, मतलब जो आपके स्किन पे, जो आपके हाथ पे पड़ जाए उसको जला दें, वो भी एसिड्स होंगे। लेकिन समय बढ़ा, ऐसे सब्सटेंस हमें मिले कि जो स्वाद में तो खट्टे थे, सौर थे, लेकिन वो एसिड नहीं थे। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिले जो स्वाद में तो बिटर थे, कड़वे थे, लेकिन वो बेस नहीं थे। तो इस प्रकार से हमारी ये पुरानी अवधारणा जो है मिथ्या साबित हो गई, रॉन्ग हुआ, गलत साबित हुआ। तो फिर और साइंस एडवांस हुई, हमारे पास बहुत सारे वैज्ञानिक आए, आर्हेनियस आए, लुईस आए, बहुत लोग, बहुत वैज्ञानिक आए। विभिन्न लोगों ने अपना डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट दिया
कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं आई, लेकिन हमें अपने सिलेबस में, अपने चैप्टर में जिनके ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो हैं अपने मिस्टर आर्हेनियस। कौन है? मुंह से बोले एक बार, आर्हेनियस। इनको नाम याद कर लो। पूरी डिफिनेशंस जो हम पढ़ेंगे इन्हीं के बेस्ड पर पढ़ेंगे कि आर्हेनियस ने क्या कहा था, आर्हेनियस ने कैसे बताया कि क्या एसिड है, क्या बेस है, क्या साल्ट है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एसिड किसे कहते हैं। तो एसिड को समझने से पहले हम व्हाइट बोर्ड पर कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख रहे हैं, उनको जरा ध्यान से देखिए। क्या लिख रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है HCl। क्या है? साथ साथ में बोलते चलिए, आप भी घर पे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, साथ साथ में बोलते चलिए तो जल्दी याद होगा। क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सिमिलरली हमारे पास HNO3 है, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास H2SO4 है, H2SO4, इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली हमारे पास एक कंपाउंड है H2CO3, H2CO3, तो इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो थोड़ा ये जो लिखा गया है इन सभी को ध्यान से अगर देखो तो यहां पे एसिड है, यहां पे एसिड है, यहां पे एसिड है और यहां पे एसिड है। इसका मतलब सबसे पहली चीज तो नाम से ही वेल डिफाइंड हो जा रहा है कि ये जो गिवन कंपाउंड्स है दे आर एसिड, इनकी नेचर एसिड की होगी। लेकिन और एक चीज अगर देखो तो सभी में सिमिलरिटीज कुछ दिख रही हैं, जो कहते हो ना मैथ में कॉमन, उभयनिष्ठ। थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ पे कोई सिमिलरिटीज या जो गिवन कंपाउंड्स हैं, इज देयर एनी सिमिलरिटीज बाय विच वी कैन पब्लिश दिस दैट दिस इज अ एसिड। तो कोई भी सिमिलरिटीज दिख रही है? हाँ, थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है। तो मतलब एक चीज हर जगह दिख रही है। क्या? हाइड्रोजन हर कंपाउंड में है, सभी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन दिख रहा है। मतलब एसिड नामक मूवी का हीरो हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब जो भी इसकी डिफिनेशन हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी हाइड्रोजन पे बेस्ड होंगी, यही हुआ इसका मतलब। तो देखो बात क्या है, मान लो एक एग्जांपल हम HCl से लेते हैं, ठीक? HCl, एक बात तो जानते हो ना कि जब किसी चीज को जल में डाला जाता है तो वो जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है, जलीय विलयन। तो ये तो जानते ही हो ना, ठीक? अब देखो क्या ये कि जब हम HCl का जलीय विलयन बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन बनाएंगे तो यहां एक क्यू हो जाएगा, ठीक? जैसे ही ये जल में जाता है, ये इसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया हो जाती है, ये अपने आयनों में टूट जाता है। अब कैसे टूटता है? हाइड्रोजन वाला आयन जो है ये अलग हो जाता है, H+ हुआ, और ये क्लोरीन वाला आयन ये अलग हो गया। मतलब मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें हमने HCl, क्या HCl को डाला तो यहां पे वाटर कंटेंट है, जब यहां पे आया तो H+ में टूट गया, Cl निगेटिव आयन में टूट गया, ठीक? तो इसका मतलब क्या हुआ? एसिड किसे हम कहेंगे? थोड़ा ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई कंपाउंड है, डिफिनेशन बनाना सीखो। हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया। देखो डाल रहे हैं एकदम बस पानी में डाले, तो जैसे ही पानी में डाले ये अपने आयनों में टूट गया,
अब डिफिनेशन कैसे बनेगी? जब किसी सब्सटेंस को, जब कोई सब्सटेंस, देखो ये सब्सटेंस था या कंपाउंड कह दो, जब किसी यौगिक को, कुछ भी बोल सकते हो, तो जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो इसी प्रकार के सब्सटेंस को हम एसिड बोलते हैं। एक बार फिर से, ये हमारा क्या है? कंपाउंड है, यानी सब्सटेंस है। अब इसको हमने देख लो, एक यहां से समझो, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर। एक डिफिनेशन समझ में आई तो सब समझ में आ जाएगी। इसमें हमने HCl डाला, एकदम एक एक स्टेप, सबसे पहले HCl लिए थे, मतलब वो कंपाउंड था, उसको सेकंड स्टेप क्या था? पानी में डाल दिए। पानी में डालने के बाद क्या हुआ? H+ में टूटा, Cl- में टूटा, निगेटिव आयन में टूटा, मतलब हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है ना। अच्छा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा हाइड्रोजन आयन ही क्यों रिलीज हो रहा है। थोड़ा ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की बात क्यों कर रही है, नहीं समझ में आ रहा होगा ना। थोड़ा और कई कंपाउंड का एग्जाम्पल देख लो, फिर कितना अच्छा समझ में आएगा, देखना। चलो HNO3 का ले ले रहे हैं, तो जो HNO3 होता है, ये भी जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगा, यहाँ एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे एक्वा सॉल्यूशन हुआ तो ये भी अपने आयनों में टूट गया। क्या क्या? H+ में टूटा, प्लस NO3 निगेटिव आयन में। अब चलो H2SO4 ले लो, तो H2SO4 जो है, H2SO4, जहां तक कि ये आयनों की बात है, तो ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। एक बार रिवीजन कर लेना कि आयन कितने, किस एलिमेंट पे कितने आयन होते हैं, तो इसको पढ़ लेना, जिससे एसिड बेस साल्ट चैप्टर में बहुत आसानी हो जाएगी, और बहुत आसान सा चैप्टर है। तो देखो, ये H2SO4 है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये भी क्या, यहाँ पे अब की बार 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ टूटा था। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। तो देखो हर जगह कॉमन चीज हो रही है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। तो अब यहां से डिफिनेशन हमारी बनी, क्या बनी? डिफिनेशन ये बनी कि जब, इसको लिख लेना, सबसे पहले काम क्या कर रहे थे, हमारे पास क्या था? एकदम डिफिनेशन बनाओ। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड था, तो जब किसी कंपाउंड को कहां पे मिलाए थे? पानी में डाले थे ना। तो जब किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व डाला जा रहा है, घुल नहीं जा रहा है, सॉल्यूबल नहीं, एक बात ध्यान देना, सॉल्यूबल एकदम नहीं हो रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है। देयर आर 2 वर्ड्स, यहां पे 2 वर्ड है, डिसॉल्व और सॉल्यूबल, क्योंकि अभी जब इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत जरूरी आएगा। डिसॉल्व मतलब उसमें डाला जा रहा है, अभी डाला जा रहा है, कुछ घुल भी सकता है, नहीं भी घुल सकता है, ठीक है, वो इसके नेचर पे निर्भर करता है। तो इसको याद रखना, डिसॉल्व मतलब डाला जा रहा है, और सॉल्यूबल मतलब इसमें घुल चुका है। जैसे एक गिलास रहता है, उसमें पानी है, ठीक, पानी बाद इसमें शुगर डालते हो ना, शुगर जब डालते हो तो ये जो पानी में चीनी जाता है, ये घुल जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूबल बोलते हैं, कि ये घुल गया है। लेकिन वहीं पर इसके विपरीत अवस्था में अगर इसी पानी में कंकड़ डाल दो, क्या डाल दो? कंकड़ डाल दो। कंकड़ जब डालोगे तो ये क्या घुल जाएगा? घुलेगा नहीं ना, तो इसको हम बोलेंगे डिसॉल्व, ठीक, ये घुल नहीं रहा है एकदम से। तो आगे हम जानेंगे डिसॉल्व करने के बाद वो घुलता है कि नहीं घुलता है, अगर घुलता है तो कौन से एसिड होता है, नहीं घुलता तो कौन सा एसिड होता है, वो क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। यहां पे हमें केवल ये जानना है कि एसिड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या था, हमारे पास कंपाउंड था, कहानी एकदम स्टेप स्टेप जैसे चलिए उसी को वही डिफिनेशन बन जाती है। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड था, फिर कंपाउंड को हमने पानी में डिसॉल्व किया। कंपाउंड, जब किसी कंपाउंड का वैसे डिफिनेशन बनाओ, जब किसी कंपाउंड को, दूसरा काम क्या किया था, वाटर में डिसॉल्व किए थे। जब किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए, जिसके उपरांत क्या हुआ था, इसके बाद क्या होता, वो H+, देखो भाई HCl था, वो एक्वा सॉल्यूशन जली विलयन में डाला गया, तो किस में टूट गया? H+ में टूट गया, इस पर Cl निगेटिव आयन में टूट गया। पहला काम हमारे पास कंपाउंड था, दूसरा काम हमने पानी में डाला, डिसॉल्व किया, तीसरा काम वो अपने आयनों में टूट गया। आयनों में टूटने के बाद क्या हमको रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। तो यहीं से डिफिनेशन बना, क्या बना डिफिनेशन?
जब किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए जिसके उपरांत वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करें, हाइड्रोजन आयन, जिसको ऐसे कर दें H+ आयन, ठीक है, H+ आयन रिलीज करे तो वह अम्ल या एसिड कहलाता है। क्या? अम्ल या एसिड कहलाता है। अब डिफिनेशन तो आप समझ गए होंगे। क्या? एक कंपाउंड था हमारे पास, उसको वाटर में डिसॉल्व किए, डिसॉल्व होने के बाद वो क्या काम किया? आयनों में अपने टूट गया। कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल्स में क्या लिखोगे? अब डिफिनेशन लिख लेना। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। डिफिनेशन में क्या हुआ? जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में क्या हुआ? एग्जाम्पल में ये लिख लेना, जैसे हमारे पास HCl था, इसका एक्वस फॉर्म बनाए हम, तो H+ में टूट गया और Cl नेगेटिव में। एक बात थोड़ा ध्यान देना कि हमने यहाँ बोल रहे हैं हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, लेकिन कुछ बुक्स में एक वर्ड और जोड़ देता है। क्या? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे ही HCl को हम पानी में डालें तो पानी में ही हाइड्रोजन आयन में टूटता है ना, तो इसके बाद ये हाइड्रोजन आयन क्या काम करता है? पानी तो रहता है, ये इसी पानी से ये एक बार रिएक्ट कर लेता है, जिससे अब क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम। इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो एक कॉमन सी बात है, हाइड्रोनियम आयन। चाहे ये कह दो कि जब किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे, उसे एसिड कहते हैं, या ये भी कह दो कि जब किसी सब्सटेंस या कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, उसको एसिड कहते हैं। दोनों बात एक ही है, आप कोई भी लिख सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक। ऐसे ही एक एग्जांपल और लिख देना। क्या हम बता दिए थे ना, क्या HNO3 का लिख देना। HNO3 क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, H+ हो जाएगा प्लस NO3 नेगेटिव आयन हो जाएगा। ऐसे ही क्या H2SO4 था हमारे पास, H2SO4 लिखना, एक्वस सॉल्यूशन बनाना, सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो दो हाइड्रोजन है तो 2H+ हो जाएगा, प्लस SO4 है तो SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या था? हमारा एसिड था। अब आइए समझते हैं कि बेस किसे कहते हैं। बेस किसे कहते हैं? तो देखिए अच्छे से ये जो नाम है इनको अच्छे से थोड़ा याद किए रहना, बहुत अब यूज होंगे, अब आगे बहुत सारी जगह ये यूज होंगे। अब केवल 10th में नहीं है, इंटर में भी अब यूज होगा। तो जैसे कुछ कंपाउंड के नाम लिख रहे हैं, उनको भी जरा ध्यान से देखिए, उन कंपाउंड में क्या सिमिलरिटीज है। जैसे हमारे पास है NaOH, KOH है और CaOH ट्वाइस है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम इसको क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये है। अब देखो इन सब में सिमिलरिटीज, हम बोले ना जैसे कंपाउंड, देखो सबसे पहले सिमिलरिटीज देखो, इसमें सिमिलरिटीज क्या है। तो देखो यहां भी OH है, यहां भी OH है और यहां भी OH है। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया, जो आर्हेनियस महोदय ने डिफिनेशन बनाई वो OH, मतलब बेसिस का जो हीरो होगा वो क्या होगा? OH होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। तो अब इसकी डिफिनेशन कैसे बनेगी? चलो सबसे पहले इसका एक्वस सॉल्यूशन देखें, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म बनाएं। जैसे NaOH है हमारे पास, NaOH है, इसका एक्वस फॉर्म बनाओ। एक्वस फॉर्म बनने के बाद क्या होता है? ये जो है अपने आयनों में ये भी टूट जाता है। कैसे टूटेगा? Na+ में टूट जाएगा प्लस OH नेगेटिव आयन में टूटेगा। चलो दूसरा देखते हैं। KOH जो है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो ऊपर आयन चढ़ रहा है इसको जो है अपने 9th की बुक से रिवीजन कर लेना। बार बार बोल रहे हैं, बिना रिवीजन के काम नहीं होगा। लेकिन या तो देखो अगले लेक्चर में या किसी में देखते हैं, कुछ जरूरी एलिमेंट्स के ऊपर जो आयन होते हैं उनको हम बता देंगे, ताकि हम, क्योंकि जान तो रहे रिपीट तो करोगे नहीं, उतना हमें पता है। तुम लोग रिपीट करने वालों में सुने, आलसी नंबर 1। तो आइए KOH पढ़ते हैं।
मेरा भी मन नहीं करता था यार पुरानी क्लास रिपीट करने का। हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हम बता देंगे आयन क्या होता है। तो KOH इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, क्या हो जाएगा? K प्लस हो जाएगा। हम बोल रहे हैं हमेशा हमेशा अपने आयन में टूट जाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आयन। चलो CH ट्वाइस को देखते हैं। तो COH ट्वाइस में क्या होगा? CaOH ट्वाइस। ये भी जब वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा तो ये भी सबसे पहले अपने आयन में टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस ये OH है, कितना OH है? 2OH है ना, तो OH के ऊपर एक निगेटिव आयन होता है, ठीक, तो 2OH निगेटिव। ये फिक्स है, इसको मत सोच लेना हम कहां से ला रहे हैं। कैल्शियम के ऊपर इतने ही आयन होते हैं, ठीक, और पोटेशियम के ऊपर इतने ही आयन होते हैं। तो ये एक बार 9 से हम बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर लेना। तो एक चीज देखो जरा, सभी कंपाउंड्स को, ये सभी कंपाउंड्स है, इन सब को जब जब वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है एक कॉमन सी चीज रिलीज हो रही है, एक कॉमन सी चीज रिलीज हो रही है। वो क्या है? अपना हाइड्रोक्साइड है, OH है, हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है। तो अब यहां से डिफिनेशन बनाओ, स्टेप वाइज स्टेप। हम बोले थे क्या, स्टेप स्टेप जान लिया करो क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या था? कंपाउंड था, कंपाउंड था ना। इसके बाद हमारे पास क्या आया? हमने क्या किया? वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया। इसके बाद हमने क्या किया? हमने नहीं किया, वो खुद में हो गया। क्या हो गया? अपने आयनों में टूट गया। और आयनों में टूटने के बाद क्या काम किया? आयन में टूटा, और टूटने के बाद क्या अगला काम किया है कि वो एक कॉमन, जो चीज कॉमन होती है उसी को कहते हैं रिलीज कर रहा है। रिलीज तो कई चीज कर रहा है, लेकिन जो चीज कॉमन होती है उसी चीज को हम मेनली कहते थे कि ये रिलीज कर रहा है। तो कॉमन क्या है? OH, OH, OH हर जगह कॉमन है, तो हम क्या कहेंगे? OH निगेटिव रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो चलो अब जो है डिफिनेशन बनाओ, मिटाओ और डिफिनेशन बनाओ अपने से। क्या होगा? यहां से चलो डिफिनेशन क्या हुई? जब किसी कंपाउंड या सब्सटेंस को, जब किसी कंपाउंड या सब्सटेंस को कहां डाला गया था? वाटर में ना, वाटर में डिसॉल्व किया जाए, जिसके उपरांत वे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करें, OH माइनस, या इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसे क्षारक या बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक या बेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे? जैसे NaOH का बताए थे, तो NaOH का क्या बताए थे? किसमें किसमें टूट जाता है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद। यहाँ एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया करो भाई, एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया करो। जलीय विलयन हर जगह है, बिना जल में जाए नहीं टूटेगा, वो कंफर्म सी बात है। NaOH इसका क्या बन रहा है? एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है। किसमें किसमें टूट रहा है? Na प्लस प्लस OH निगेटिव आयन। तो ठीक है, और भी जैसे KOH में, KOH का भी एक्वस सॉल्यूशन बनाना, किसमें किसमें टूटेगा? K प्लस प्लस OH निगेटिव आयन। और जैसे COH ट्वाइस का भी लिख लेना, बार बार बता रहे हैं, याद कर लो, याद कर लो भैया, आयन जो है याद कर लो, क्या हो जाएगा? प्लस 2OH निगेटिव आयन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ठीक है, इसका मतलब एसिड क्या हुआ? वे जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे। और बेस क्या हुआ? वे जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अपना हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो चलिए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ते हैं कि एसिड्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए हम यहाँ पे तीन बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे कि एसिड को कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप पहला देख पा रहे होंगे, लिखा है क्या? डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। मतलब कहां कहां वो पाए गए हैं, अम्ल कहां कहां पाए जा रहे हैं, इस आधार पर हम देखेंगे कि एसिड्स को कितने भागों में बांटा गया है। और दूसरा क्या है अपना? डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ, उनकी क्षमता कितनी, उनका स्ट्रेंथ कितना है,
इस बेस पर हम देखेंगे कि किसी भी एसिड को कितने भागों में बांटा गया। और जो थर्ड है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट, मतलब जो एसिड है उसमें कितना वाटर कंटेंट मिला हुआ है, इस आधार पे हम देखेंगे कि एसिड को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। ठीक, सबसे पहला तो देखिए कहां पे एसिड पाए जा रहे हैं, इस आधार पर एसिड्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो जो हमारा पहला है वो है ऑर्गेनिक एसिड, और जो दूसरा है उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल। तो ठीक है, तो देखिए वे एसिड, क्या वे एसिड जो प्लांट्स तथा एनिमल से प्राप्त होते हैं। फिर से एक बार, वे एसिड जो प्लांट्स तथा एनिमल से प्राप्त होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, वे एसिड जो प्लांट्स तथा एनिमल से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक, वे एसिड जो प्लांट्स तथा एनिमल से प्राप्त होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब इससे एग्जांपल्स क्या होंगे, देखिए जो सभी फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स में जितने भी एसिड्स पाए जाते हैं ना, उनको हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। जैसे हमारे टमाटर में आजकल बहुत सस्ता है टोमेटो, टमाटर में जैसे एक एसिड पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये क्या हुआ, अपना ऑर्गेनिक एसिड हुआ। जैसे एप्पल में, एप्पल मतलब सेब में जो एसिड पाया जाता है वो क्या है, मैलिक एसिड। क्या है, मैलिक एसिड। अब सेब में जो मैलिक एसिड पाया जाता है ये अपना ऑर्गेनिक एसिड है। और जैसे लेमन तो जानते हो कि नींबू, इसमें जो एसिड पाया जाता है क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। तो ये भी अपना क्या है, ये सब कौन से हैं, अपने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स। क्यों, क्योंकि ये पेड़ पौधे से प्राप्त हो रहे हैं। तो एक बात सिंपल जान लो, वे एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स से में प्राप्त होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और सेकेंड है हमारा क्या है, अपना इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं, तो ये अब जानते हैं इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड, तो देखिए इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं, वे एसिड जो पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट मिनरल से प्राप्त होते हैं। फिर से, वे एसिड जो पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट मिनरल से प्राप्त होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या, वे एसिड जो पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हमें पता करना है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे पृथ्वी के अंदर जो प्राप्त हो रहे हैं ना, जैसे नाइट्रिक एसिड है अपना, क्या है, नाइट्रिक एसिड। क्या होता है, HNO3। जैसे अपना सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4।
जैसे अपना सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, H2SO3। जैसे अपना नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड क्या होगा, HNO2। तो ये सब के सब एसिड्स जो हैं ये हमारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं तो क्या बताओगे कि वे एसिड जो हमारे अर्थ के अंदर, क्या अर्थ के अंदर प्रेजेंट मिनरल से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, मजबूत कितना है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग की मजबूती होती है वो ताकत में नापी जाती है कि कितना ताकत है किसमें, कौन किसको मार गिरा रहा है। तो उसी प्रकार एसिड्स की भी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन एसिड्स की स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो कौन किसको कितना ताकत से मार के गिरा रहा है। एसिड्स की स्ट्रेंथ क्या होती है उसको हम जान लेते हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर। मतलब जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पा रहा है। क्या होता है एसिड, क्या होता है एसिड, यही होता है ना HCl एक्वा सॉल्यूशन में होता है H++Cl नेगेटिव। देखो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है ना, तो अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पा रहा है, अगर कम हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पा रहा है, तो इस बेस पे जो हमारा एसिड है उसको दो भागों में बांटा गया है। क्या, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन, इस डिफिनेशन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन व्हेन एसिड्स इट डिसॉल्व इन वाटर। जब किसी अम्ल को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो डिसॉल्व होने के बाद वो कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर पा रहा है, इस आधार पर हम कहते हैं कि वो उसकी स्ट्रेंथ इतनी है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो इस आधार पे किसी भी एसिड को दो भागों में कैरेक्टराइज किया गया है। पहला क्या है अपना प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको कहते हैं प्रबल अम्ल। दूसरा है अपना वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं और वीक एसिड किसे कहते हैं, अब हमें ये जानना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, देखो सबसे पहली बात क्या होती है, मान लो एक सिंबल दे रहे हैं, एसिड को एक सिंबल दे रहे हैं HX। H क्यों दे दिए, क्योंकि हाइड्रोजन सब में मौजूद होता है, केवल ये सेकेंड वाला पार्ट हमारा चेंज होता है। तो इसलिए एक सिंबल दे दे रहे हैं कि किसी भी एसिड को हम HX से डिनोट कर दे रहे हैं। तो देखो जब इसका एक्वस फॉर्म बनाया जाता है तो हमेशा किसमें H++X नेगेटिव आयन में टूट रहा है। तो अब यहीं से डिफिनेशन बनेगी, क्या ये एसिड है, वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, डिसॉल्व होने के बाद वो अपने आयनों में टूट रहा है। टूट कैसे रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है ना। तो अब यहीं से डिफिनेशन बनाओ, क्या डिफिनेशन बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाए। क्या, फिर से कंप्लीटली एकदम पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन में टूट जाए, तो उसको हम कहेंगे वो एसिड है। कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड क्या होता है, जब किसी एसिड को वाटर में मिलाओ, डिसॉल्व करो और वो पूरी तरीके से वाटर में हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट ना हो। मतलब ये एसिड था हमारा, ये जब वाटर में डाला गया तो एकदम पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन में ना डिसोसिएट हो, बल्कि कुछ मात्रा पूर्व की तरह उसमें बची रहे, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, अपना वीक एसिड। तो चलो इसकी डिफिनेशन लिख लो, क्या होगी, वे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या होते हैं, कंप्लीटली किसमें टूट जाते हैं,
हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग एसिड कह देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। क्या? वे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन में टूट जा रहे हैं। तो सिंबल दिए थे ना, एग्जाम्पल में यही लिख लो, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स होते हैं, तो सिंबल में लिख लो क्या होगा, जैसे HX है अपना, HX क्या कंप्लीटली अगर टूट जा रहा है, कंप्लीटली में एक ही तीर लग जाएगा, ये एरो एक ही लग जाएगा, ठीक जैसे है वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस X रेड आयन। तो अब सवाल उठता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में। तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड बताए हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सभी के सभी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, चलो अब जान लेते हैं कि वीक एसिड किसे कहते हैं। इसी की जगह पे क्या करना है हमको, वीक एसिड कर देना है। तो वीक एसिड किसे कहते हैं, मतलब दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? इसको मिटा दो क्योंकि अभी इसी डायरेक्ट डिफिनेशन लिख रहे हैं। तो हल्का सा चेंजिंग आनी है। क्या? वे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर, यही जो कंप्लीटली है यहीं पे पार्शियली कर दो। क्या कर दो? पार्शियली, मतलब आंशिक रूप से। आंशिक रूप से। तो अब डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर आंशिक रूप से, पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन में नहीं टूट रहे, यही अंतर है। उसमें पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन में टूट रहा था, इसमें पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयन में नहीं टूट रहा है। तो वे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन पार्शियली हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? वीक एसिड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वीक एसिड कह देते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हल्का सा चेंजिंग आएगा, इसको नोटेशन में हल्की सी चेंजिंग आएगी। क्या आएगी चेंजिंग? एसिड हमारा मान लीजिए HX है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे दो, एक ये, इसको कहते हैं रिवर्सिबल साइन। रिवर्सिबल साइन, ये क्या बताता है? ये साइन ये बता, ऊपर वाला तीर ये बता रहा है कि कुछ तो हैं जो अपने हाइड्रोजन आयन में टूट गए हैं, और कुछ तो हैं जो हाइड्रोजन आयन में टूट गए हैं। लेकिन नीचे वाला क्या बता रहा है? नीचे वाला वापस बैक गियर, नीचे वाला बता रहा है कि कुछ एसिड ऐसे बचे रह गए जो हाइड्रोजन आयन में नहीं टूटे। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे कि वीक एसिड कौन कौन से होते हैं? तो एग्जांपल में लिख लो, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड बताए हैं, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये सब के सब अपने वीक एसिड में आते हैं। तो क्या लिख दोगे वीक एसिड में? क्या लिखोगे? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वो सब के सब अपने वीक एसिड के ग्रुप में आते हैं। वो सब के सब अपने वीक एसिड के ग्रुप में आते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अब थर्ड और आखिरी हम क्लासिफिकेशन इसका पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट इन द एसिड। मतलब कि पानी में कितना वाटर कंटेंट है, इस आधार पर हम जानेंगे कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट। एसिड में कितने वाटर हैं, कितना पानी है, इस आधार पर। तो इस आधार पर किसी भी एसिड को दो भागों में बांटा गया है। क्या? पहला डाइल्यूट एसिड, या जिसको तनु अम्ल कहते हैं। दूसरा अपना कंसंट्रेटेड एसिड।
इसको क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। अब डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? और सांद्र, देखो पहली बात तो सांद्र मतलब से ही हमें पता चल रहा है कि गाढ़ा, गाढ़ा। सांद्र मतलब से ही पता चल रहा है कि गाढ़ा। तो सिंपल सी डिफिनेशन होगी डाइल्यूट एसिड की कि वे एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, लिख लेना, वे एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है उनको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं? जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? अपना कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब क्या हुआ? जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी वो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, और जिसमें पानी की मात्रा कम रहेगी वो कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।